चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहली टर्म जो आती है वो होती है इमेजिनरी नंबर। बिल्कुल नया चैप्टर है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट टर्म है इमेजिनरी नंबर। एक्चुअली में इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, पहले मैं थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको लेके जाऊँगा। आपको जब क्लास 10th में थे आपको सिखाया गया था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम निकालते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका माइनस में आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं इस इक्वेशन के रूट इमेजिनरी है, रियल नहीं है। तो आपको क्या बताया था उस वक्त आपको हमने सिखाया था कि भाई अगर इसके रूट इमेजिनरी है, रियल नहीं है, नेगेटिव आ गए हैं तो आप इसको छोड़ दिए क्योंकि इसके आंसर नहीं निकलेंगे। लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि इसके आंसर तो निकलेंगे, लेकिन आप क्लास 11th में आपके सिलेबस में आएगा। तो अब वो बात आ गई है, ठीक है ना। अब आप क्लास 11th में भी आ गए हैं। अब हम बात करें इमेजिनरी नंबर की, यानी अगर किसी नंबर का स्क्वायर माइनस में आ जाए तो हम कहते हैं वो नंबर इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई भी नंबर है। सबसे पहली बात हम बात करें हम इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर इजकल टू -1 है, सपोज करो -1 ही मान लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो अब देखिए इस केस में यानी अंडर रूट में जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि नॉट रियल रूट, इमेजिनरी रूट्स है ना, तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो ये जो अंडर रूट -1 है, यानी ये जो अंडर रूट -1 है, ठीक, इसको हम बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे बोलते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा, यानी अंडर रूट -1 इज कॉल्ड आयोटा। तो सबसे पहला इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा। अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा इज द फर्स्ट इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। क्या होता है इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी अंडर रूट में माइनस में नंबर होते हैं उन्हें इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और अंडर रूट में अगर -1 है तो उससे बोलते हैं हम आयोटा। अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई यानी आयोटा, अंडरस्टूड। तो पहला इमेजिनरी नंबर होगा हमारा आयोटा। अब हम बात करते हैं आगे, क्या एक ही इमेजिनरी नंबर होता है या आगे भी कुछ और हो सकते हैं। चलिए हमने क्या किया यहाँ पर, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, दोनों तरफ अंडर रूट -1 की मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है ना। ये हो गया अंडर रूट -1, ठीक। तो अब अंडर रूट -1 है तो अंडर रूट -1 होल स्क्वायर हो गया इधर की साइड, तो इधर क्या हो गया आयोटा, क्योंकि अंडर रूट -1 तो आयोटा के बराबर है, तो ये हमारा आयोटा हो गया, दूसरी बार आयोटा, ठीक है ना। हमने क्या किया, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा गिवन है, तो मैंने और इमेजिनरी नंबर फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर अंडर रूट -1 दो बार आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट -1 होल स्क्वायर बना। और जबकि ये अंडर रूट -1 है आयोटा के बराबर है, तो यहाँ पर मैंने आयोटा रखा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज स्क्वायर ऑफ आयोटा, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, ठीक है जी। तो आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। चलते हैं आगे और देखते हैं। चलिए हमने क्या किया, फिर से यहाँ पर अंडर रूट -1 की फिर से मल्टीप्लाई की दोनों तरफ, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई अंडर रूट -1, ठीक है बच्चों। तो दिस इज अंडर रूट 1, मान लो कि -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, दिस इज माइनस अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू दिस इज ऑल्सो आयोटा, अंडर रूट -1 तो आयोटा होता है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, ये हो गया आई क्यूब, है ना, आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू आई क्यूब, दिस इज माइनस अंडर रूट -1, और जबकि अंडर रूट -1 किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, तो आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा के बराबर हो गया। यानी जहां पर आई क्यूब आएगा वहां पर मैं अंडर रूट माइनस आयोटा रख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा, ठीक। फिर हमने अंडर रूट -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1 आ गया,
इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अंडर रूट माइनस वन होल स्क्वायर हो गया, बिकॉज अंडर रूट माइनस वन आयोटा के बराबर है, यहाँ पर मैंने आयोटा पुट किया, आयोटा इंटू आयोटा दिस बिकम आयोटा स्क्वायर, और अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर दिस इज माइनस वन, यानी आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। फिर से मैंने अंडर रूट माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट माइनस वन दिस इज माइनस अंडर रूट माइनस वन, क्योंकि अंडर रूट माइनस वन आयोटा के बराबर होता है, इट बिकम अगेन आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आई अंडर रूट मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट माइनस वन, इट बिकम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3, इट बिकम पावर क्यूब ऑफ आयोटा। और यहाँ पर भी ध्यान से देखो अंडर रूट माइनस वन मेरा आई के बराबर होता है, तो ये मैंने आई रख दिया, यानी आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। चलो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब मैंने फिर से क्या किया, आई क्यूब मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट माइनस वन माइनस आई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट माइनस वन, आई क्यूब मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट माइनस वन आयोटा के बराबर, ये हो गया आयोटा, ये भी देखो आयोटा के बराबर होता है, ठीक है ना, आयोटा आई पावर 3 आई पावर 1 इट बिकम आई रेज टू पावर 4, और यहाँ पर माइनस आई रेज टू पावर 2 आई दिस इज आई रेज टू पावर 3 आई रेज टू पावर 4 माइनस आई रेज टू पावर 3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, देखो आयोटा, वो भी माइनस का, तो माइनस आयोटा, ठीक है ना, तो आई क्यूब की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस आयोटा, ठीक है। आई यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये रखने के बजाय आई स्क्वायर की वैल्यू थोड़ा सा सही कर लेते बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस आई हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास आयोटा। जस्ट मिनट, तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर था ये आई था, मैंने आई स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ये आई था, चलो ये क्या हो गया, माइनस आई मल्टीप्लाई बाय आई इट बिकम, यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं, माइनस आई मल्टीप्लाई बाय दिस वन इट बिकम आई स्क्वायर, वो भी माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों जरा माइनस माइनस आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1, सो आई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू प्लस 1। तो इसका मतलब हमने देखा कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, ठीक। फिर हमने आयोटा की दोनों तरफ मल्टीप्लाई की, तो हमें मिला आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज माइनस 1 ओनली, नॉट अंडर रूट, दिस इज माइनस 1। फिर से आयोटा की दोनों तरफ मल्टीप्लाई की, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, फिर से मल्टीप्लाई की, तो आई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू प्लस 1। और यही एक यूनिक नंबर है, आइडेंटिफाई नंबर है हमारे पास, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1, यानी हमें जो नंबर मिले, हमें मिले आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक। नंबर 3 आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू दैट इज प्लस 1। अब ध्यान रखना बच्चों, जितनी भी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली हम फाइंड आउट करेंगे, सब आई रेज टू पावर 4 के बिहाफ पर मालूम करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है हमारी प्लस की 1, ठीक है। तो ये हमने 1 2 3 4 4 वैल्यू निकाली। अब इसी के बिहाफ पर आयोटा पर बेस्ड, यानी इमेजिनरी नंबर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन वो हम सोल्व करेंगे। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए बच्चों, अब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। जैसे उसने कहा फाइंड आई रेज टू पावर 98, आई रेज टू पावर 98, तो करना क्या है, क्योंकि हमें मालूम है आई रेज टू पावर 4 की वैल्यू प्लस 1 होती है। तो मैंने क्या किया, इस 4 से 98 को डिवाइड किया, डिवाइड करें, 4 2 जा 8 माइनस का 1 बचा 18, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2। तो हमने क्या किया, आई रेज टू पावर 98 को लिखा आई रेज टू पावर 4, आई रेज टू पावर 4 हो गया, कितनी बार डिवाइड हुआ, यहाँ पर आई रेज टू पावर 4 डिवाइड हुआ 24 टाइम, ठीक। ये 24 टाइम डिवाइड हो गया आई रेज टू पावर 4, और यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर बचा, मेरे पास 2,
तो हम जानते हैं कि आई रेज टू पावर 98 को लिखा ऐसे लिख लेते हैं पहले 4 इंटू 24 प्लस रिमाइंडर 2 लाइक दिस, ठीक है। और आई रेज टू पावर 4 इंटू 24 को आई रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 24 मल्टीप्लाई बाई आई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आई रेज टू पावर लिख देंगे, आई रेज टू पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू होगी 1 रेज टू पावर 24 इंटू आई स्क्वायर। 1 की पावर 24 तो 1 होती है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? आई स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने आपको सिखाई थी, दैट इज -1, यानी -1। तो फाइनली आंसर आ गया मेरा -1। फिर से देख लीजिए, जैसे 98 था, 98 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि आई रेज टू पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो 98 था, हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 9 - 8 1 बचा, 18 आ गया, तो 4 4 जा 16, 18 - 16 2 बचा। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में से लिख लिया, ठीक है ना। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 2, ठीक है। अभी जो 4 मल्टीप्लाई बाय 24 है, इसे हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आई रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 24। क्यों? क्योंकि लॉगरिथम रूल के, इंडिसेस रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m इंटू n होता है। तो ऐसे लिख लिया, और प्लस में हम मल्टीप्लाई में जा सकते हैं, ठीक है ना। ये +2 है तो आई स्क्वायर हो गया हमारा। आई रेज टू पावर 4 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, तो इसकी वैल्यू 1 डाल दी, आई रेज टू पावर 24, तो 1 की पावर 24 1 ही होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 इंटू -1 -1, ठीक है। तो आई रेज टू पावर 98 की वैल्यू आ गई फाइनली -1, ठीक। अब आते हैं हमारे पास आई रेज टू पावर -98। तो जब कभी आपकी पावर नेगेटिव में आए तो बच्चों पहले से है ना पॉजिटिव में कर लो, डिनोमिनेटर में लाके, क्योंकि हम जानते हैं ए रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू पावर m होता है। तो आई रेज टू पावर 98, ठीक है। अब जब आई रेज टू पावर 98 आ गया, और हम जानते हैं हम अपने क्वेश्चन को आई रेज टू पावर 4 के बिहाफ पर ट्रीट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो मुझे ये देखना है 98 के क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो आपको ही पता है कि अगर मैं 4 से 100 को डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और 98 को 100 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? केवल 2 की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आई स्क्वायर, आई स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन गया आई स्क्वायर और नीचे बना आई रेज टू पावर 98। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो आई स्क्वायर अपॉन आई रेज टू पावर 100 हो गया, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज -1 लिख देंगे, बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जो भी फॉर्मूला, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं उसे प्लीज जरूर लिखिए, ठीक है। क्योंकि नया टॉपिक है तो टीचर को ये जानना जरूरी होता है कि बच्चे को प्रॉपर्टीज आती भी है नहीं, और अगर आप प्रॉपर्टी लिखते हैं तो चाहे उसका हाफ मार्क्स मिले, मार्क्स जरूर मिलेगा, इसलिए प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करें। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ये आ गया। आई रेज टू पावर 100 कैसे लिख लेंगे? तो डिवाइड करके देख लो भाई, 4 2 जा 8 -2 0 4 5 जा 20, तो 0, यानी आई रेज टू पावर 4 होल पावर 5 -1, और आई रेज टू पावर 4 किसके बराबर होता है? दैट इज 1 के बराबर होता है। तो 1 रेज टू पावर 25 जो कि 1 के बराबर हो गया, यानी फाइनल आंसर मेरा आ गया -1, यानी आई रेज टू पावर -98 इज इक्वल टू -1। होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम इसमें प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेज टू पावर 23। आई रेज टू पावर 23 की हमें वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इस 23 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 23 4 5 जा 20, केवल 3 बचा रिमाइंडर, तो हम आई रेज टू पावर 23 को लिख लेंगे आई रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर इज 3, ठीक है। तो इसे कैसे लिख लें? आई रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 5, और ये इसे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय आई रेज टू पावर 3, क्योंकि एडिशन में हम मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। चलिए हम लिखेंगे बिकॉज आई रेज टू पावर 4 तो 1 के बराबर होता है, तो 1 पावर 5
मल्टीप्लाई आई रेस टू पावर 3 किसके बराबर होता है, मैंने अभी बताया था, जरा बताइए आई रेस टू पावर 3 किसके बराबर होता है। ठीक है, आई रेस टू पावर होता है माइनस आई। ठीक है, तो इट बिकम माइनस आई, ये होता है 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आई, दिस इज ओनली माइनस आई। सो आई रेस टू पावर 23 इज इक्वल टू माइनस आई। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार देख लीजिए हमने क्या किया है, 4 से 23 को डिवाइड किया, 4 5 20, रिमाइंडर 3, तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख लिया हमने इसे, आई रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 को हमने आई रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा, एडिशन में मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, आई रेस टू पावर 3, आई रेस टू पावर 4 तो 1 होता है, 1 की पावर 5 1 होता है, आई रेस टू पावर 3 की वैल्यू माइनस आई होती है, दैट इज माइनस आई, तो 1 इंटू माइनस आई, दिस इज माइनस आई। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आई रेस टू पावर 998, फिर से हमने 4 से डिवाइड किया 998 को, तो 4 2 जा 8, माइनस क्या 1 9, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे दिस इज 3 8, 4 9 जा 36, माइनस करेंगे दिस इज रिमाइंडर 2। यानी अगर मैं अब आई रेस टू पावर 98 को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, आई रेस टू पावर कितना 4 मल्टीप्लाई बाय 249 प्लस 2, यानी मैं इसे लिख दूंगा आई रेस टू पावर 4 होल रेस टू पावर 249 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। अब आई रेस टू पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आई रेस टू पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 249 मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर, 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों बताओ, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, दिस इज -1, सो फाइनल आंसर इज 1 मल्टीप्लाई बाय -1, दिस इज -1, सो वैल्यू ऑफ 998 इज इक्वल टू -1। अब सपोज करो आप मुझसे कहते हैं सर आप ये -998 की वैल्यू निकाल के दिखाइए। ठीक है, चलो -998 को भी देख लेते हैं हम, -998। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हैं 998 वो भी माइनस में, आई रेस टू पावर माइनस का 998, फिर से बताता हूं, जब कभी नेगेटिव नंबर आते हैं सबसे पहले इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। कैसे, इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए, 1 अपॉन आई रेस टू पावर 998। इसके बाद देखिए जो 998 है 4 के मल्टीपल के पास कितना करीब है, हम जानते हैं 998 इज वेरी क्लोज टू 1000, और 1000 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, और 998 को 1000 बनाने के लिए कितने नंबर की जरूरत है, ओनली 2, तो यहां पर हम आई स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट बिकम आई स्क्वायर, और ये बन जाता है 998 प्लस 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, लिख दो ए रेस टू पावर आई ए रेस टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेस टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम प्लस एन, तो इट बिकम आई स्क्वायर अपॉन आई रेस टू पावर 1000। ठीक है ना, बस आई स्क्वायर अपॉन 1000 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 2 0, 4 5 जा 20, तो 0 250 टाइम जाएगा, यानी आई रेस टू पावर 4 होल रेस टू पावर 250, ये हमारा बन गया। अब लिखेंगे बिकॉज आई रेस टू पावर 4 तो 1 के बराबर हो गया, तो ये हो गया आई स्क्वायर अपॉन 1 रेस टू पावर 250, तो हो गया आई स्क्वायर अपॉन 1, है ना, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, दैट इज -1, तो आई रेस टू पावर -998 की जो वैल्यू निकल कर आई दैट इज -1। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, आई रेस टू पावर -71, फिर से यहाँ पर पावर माइनस किया गई, आई रेस टू पावर -71, तो जैसे मैंने बताया जो पावर नेगेटिव है पहले से पॉजिटिव बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने के बाद आई रेस टू पावर +71। अब देखिए अभी तक तो आप कह रहे थे जैसे 98 था, तो 98 के करीब हमारे पास 100 था, तो उसे 4 का मल्टीपल बनाने के लिए आसानी से हमने 2 ऐड कर दिया, और 998 था उसमें भी 2 ऐड कर दिया, ये 71 है, हम कैसे पता लगाएं, तो मैंने क्या किया, मुझे पता लगाना कि 71 हाउ मच क्लोज टू 4 मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 से 71 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4, कितना बचा 3 बना, 4 8 जा 32,
-1 करूंगा तो ध्यान से देखो, मुझे जब मैंने 4 8 जा 32 किया तो नीचे से ऊपर वाले को माइनस किया, तो इसका मतलब मेरे पास केवल -1 का मतलब है यहाँ पर एक नंबर की कमी है आपको 4 का मल्टीपल बनाने के लिए, है ना। हमने नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस किया तो वी गोट -1, ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर की कमी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग स्टेटमेंट दे देते हैं इस बार, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1, ठीक है ना, यानी i, 1 मीन्स दैट i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/i⁻71 मल्टीप्लाई बाय i/i, यानी i/i, देखिए मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, 71 + 1 i⁻72, तो i/72 करना तो i⁻4, 72 से अगर आप 4 से 72 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जा, 4 1 जा 4, ठीक है ना, तो बचा 4 8 जा 32, तो 18 टाइम गया, ठीक है। तो क्या बना आपके पास और i⁻4 कितना होता है बच्चों, 1, गुड, 1 यानी 1 की पावर 18, तो जो कि 1 के बराबर होता है, i/1 = i, ठीक है। So what is the value of 1/i⁻71, that is i, और 1/i⁻71 किसके बराबर, i⁻71, तो i⁻71 की वैल्यू किसके बराबर आई, i के बराबर है। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्या है, ये है √-1⁻91, तो हम कहेंगे बिकॉज √-1 = आयोटा, इमेजिनरी नंबर, तो सबसे पहले मैंने आयोटा लिख लिया, i⁻91, फिर से देखिए 91 आ गया। अब मुझे फिर से पता लगाना है कि भाई कि ये जो हम 91 है वो 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, क्योंकि हमें 4 का मल्टीपल ही बनाना होता है, 4 से 91 को डिवाइड किया, 4 2 जा 8, ये हो गया 4 2 जा 8। इस बार मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो यानी हमारे पास रिमाइंडर बचा 3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, i⁻91 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितनी बार, 22 + 3 कर लिया, तो ये हो गया i⁻4 की पावर 22 इंटू i⁻3, i⁻4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, 1/22 दैट इज 1 इंटू i⁻3, दिस इज i⁻3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i⁻3, दिस इज -i, लिख देना, बिकॉज i⁻3 = -i और i⁻4 दिस इज 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i⁻91, दिस इज -i। बच्चों होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है, तो इसको ध्यान से आप सीखिए, आराम से सीखिए, क्योंकि नया टॉपिक है, ठीक है। चलिए, इसमें अभी हमने आयोटा को कैसे यूज करते हैं, आयोटा का मतलब क्या है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आयोटा पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको आने जरूरी हैं। तो सबसे पहले आप आयोटा पर बेस्ड ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर मान लो पावर नेगेटिव है तो कैसे करना है, पावर बहुत बड़ी है तो कैसे करना है, सबसे पहले उसे i⁻4 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम इसमें ही आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, बाय।